आराधना, वर्शिप। हम देखते हैं कि आराधना जो होती है, आराधना किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग संडे को जब वो कॉर्पोरेट वर्शिप करते हैं, मिलकर आराधना करते हैं, वो अवश्य वो उत्तर देंगे। कुछ लोग कहेंगे कि हम तो कहीं नहीं जाते, लेकिन सुबह बैठकर आराधना कर लेते, या संडे को शाम को आराधना कर लेते। और इसी प्रकार के बहुत सारे, हर एक व्यक्ति के पास, हर एक मसीह व्यक्ति के पास आराधना के अपने अपने अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। लेकिन सचमुच आराधना क्या है, हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जो वेस्टमिनिस्टर कन्फेशन ऑफ फेथ है, उसमें इसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है: धन्यवादी हृदय और पूर्ण सम्मान के साथ परमेश्वर की सामर्थ, उसकी महिमा और उसकी श्रेष्ठता को जानना और अंगीकार करना आराधना है। धन्यवादी हृदय के साथ, पूर्ण सम्मान के साथ परमेश्वर की सामर्थ, उसकी महिमा और श्रेष्ठता को जानना और अंगीकार करना ही आराधना है। हम देखते हैं कि आराधना आज बहुत मुश्किल हो गया बहुत सारे लोगों के लिए, और कठिन समय चल रहा है, सारे लोग नहीं मिल पा रहे अलग अलग कारणों की वजह से। लेकिन जो परमेश्वर की आराधना है वो ना हमें रोक सकती है और ना ही परमेश्वर से दूर कर सकती है, या दूसरे शब्द में कहा जाए तो आराधना करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ना परिस्थितियां हमें दूर कर सकती है और ना ही संसार की कोई ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है। क्योंकि आराधना करना यानी सिर्फ संडे को मिलना या रविवार आराधना में जाना ही नहीं है। लेकिन इस आराधना का जब हम और भी व्याख्या देखते हैं तो आराधना जो शब्द लिया गया है वो दो शब्द से जुड़ा हुआ है, और वो है वर्थ और शिप। परमेश्वर की योग्यता को स्वीकारना और उसका प्रगटीकरण करना, उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू जो है उसको लोगों के ऊपर प्रकट करना या अपने जीवन से उसका प्रगटीकरण करना, परमेश्वर की महिमा करना, उसे आदर और सम्मान करना। यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हमारे आराधना का, कि हम जब कभी भी मिलते हैं एक दूसरे के साथ, चाहे एक हो या दो हो या हम पूरे समूह के साथ जब मिलते हैं, लेकिन हमारा जब भी आराधना शब्द आता है या आराधना के लिए हम जब जाते हैं तो हमारा जीवन का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वह यह है कि हम परमेश्वर की जो योग्यता है उसको प्रकट करें, उसको सम्मान दे, उसको महिमा दे। बहुत सारे लोग आज आराधना में तो जाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य होता है कि परमेश्वर से हमें कुछ तो भी मिले, लेकिन यह उद्देश्य नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग जाते हैं, हो सकता है कोई बीमार हो और वो परमेश्वर के पास जाए और कहे कि प्रभु मुझे चंगाई चाहिए। किसी के काम रुके हुए हैं, वो इसलिए जा रहे कि परमेश्वर उनके काम सफल कर दे। बहुत सारे लोगों के अलग अलग कारण हो सकते हैं कि वो परमेश्वर के भवन में जाए या आराधना करने के लिए जाए, लेकिन वही मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। परमेश्वर जब भी हम उसकी आराधना के लिए जाते हैं अपने सामर्थ्य से, अपने बल से, और हमें आनंद से भर देता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं या आराधना करने के लिए जाते हैं, हमें उससे मदद लेना ही मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी जो योग्यता है, जो परमेश्वरत्व है, उसको प्रकट करना है। परमेश्वर की जो भव्यता है वो हमें प्रकट करना है। पहला जो मैंने पॉइंट इसमें से निकाला वह यह है कि परमेश्वर है, वो हमारा खुदा है, इसलिए हमें उसकी आराधना करना चाहिए। दो पॉइंट मैंने इस अध्याय से निकाला है। उसमें से पहला यह है कि वो परमेश्वर है, वो खुदा है, इसलिए हम उसकी आराधना करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस संसार में अलग अलग उनके परमेश्वर, उनके ईश्वर, उनके भगवान है, वो अलग अलग रीति से उनके अनुसार उनकी आराधना करते हैं। और आप और मैं जो सच्चे ईश्वर, सच्चे परमेश्वर को जानते हैं और उसकी योग्यता को, वो कौन है वह जानते हैं, इसलिए हमें उसकी आराधना करना चाहिए। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, सबसे अलग है। वो सृष्टि का रचयिता है, इसलिए हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरी के वचनों में
जो 25 और 26 आयत में जब वो स्त्री उससे परमेश्वर से बात करती है, वो कहती है, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु से कहता है, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में शायद परमेश्वर ने प्रवेश किया, परमेश्वर उनके जीवन में आए या न आए, लेकिन इस स्त्री के जीवन में जब इनकाउंटर होता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ मुठभेड़ होती है, हमें एक बात तो उसमें से पता चलती कि स्त्री भी इंतजार में थी कि परमेश्वर उसके पास आएंगे, परमेश्वर उसके सम्मुख आएंगे और वो जान पाएगी। वो अपने वचनों में ही यही गवाही दे रही कि मैं जानती हूं कि मसीह ख्रिस्त जो कहलाता है वो आने वाला है। यानी सारा ये जो सामरी समाज था, केवल यहूदी समाज नहीं, केवल इस्राएल समाज ही नहीं, लेकिन ये सामरी समाज भी, सारे लोग उस सच्चे परमेश्वर की खोज में थे, मसीहा की खोज में थे, जो ख्रिस्त कहलाता है, जो छुड़ाने वाला, जो आने वाला है, उसकी खोज में थे। वही तो बात हमारे परमेश्वर को महान बनाती है, उस योग्य ठहराती है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी जो योग्यता है उसको लोगों में प्रकट करें। और यहां पर वही हुआ कि जब वो स्त्री जान जाती है, वो पहचान जाती है कि परमेश्वर कौन है, उसके जीवन से हम देखते हैं कि आगे में वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना चालू कर देती है। यूहन्ना का चौथा अध्याय उसके 23 और 24वें आयत में हम देखते हैं कि जब भी हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर के सम्मुख उसे महिमा देने वाले होना चाहिए और परमेश्वर उसे स्वीकार करना चाहिए। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय भी कहता है कि अपने जीवन को ऐसा जीवता और भावता हुआ परमेश्वर के सामने सम्मुख उसके चढ़ाओ कि वो परमेश्वर स्वीकार कर ले। यानी जब कभी भी हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, उसकी आराधना करते, या भेंट या दान दसवां जो भी हम परमेश्वर को चढ़ाते, अपना समय देते हैं आराधना गीत गाकर, वो सब कुछ जो है हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। इसलिए वो परमेश्वर के सामने स्वीकार होना चाहिए, ग्रहण योग्य होना चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे उदाहरण बाइबल में दिए गए हैं कि एक की भेंट ग्रहण कर ली जाती है और दूसरे की परमेश्वर स्वीकार ही नहीं करता। हाबिल और कैन का उदाहरण और ऐसे कई सारे उदाहरण बाइबल में दिए गए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी तुम परमेश्वर की आराधना में चढ़ाते हो, उसके सम्मुख आते हो, वो स्वीकार योग्य होना चाहिए। तुम्हारे जीवन के साथ साथ तुम खुद भी और जो भी कुछ तुम चढ़ाते हो, वो सब कुछ परमेश्वर के सामने महिमा करने वाला और स्वीकार योग्य होना चाहिए। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर में कुछ कमी है और आराधना करने के द्वारा हम उसे पूर्ण कर देते, नहीं। परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है और अपने आप में ही वो एक दूसरे के साथ संगति करते, विचार विमर्श करते हैं। जैसे कि हम उत्पत्ति में देखते हैं, वो कहते हैं कि आओ हम अपने स्वरूप और समानता में एक मनुष्य की उत्पत्ति करें। और हम देखते कि परमेश्वर अपने आप में एक संगति रखते, फेलोशिप रखते हैं, और इसलिए मनुष्य की संगति आवश्यक नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को बाद में बनाया, लेकिन उससे पहले ही वो लोग संगति करते और अपने आप में परिपूर्ण है। हम आराधना करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर में ऐसी कोई कमी नहीं कि हम उसे पूरी करते हो, और ना ही उसमें कोई जरूरत है। भजन संहिता का 50 अध्याय में उसी बात को प्रकट किया है। लेकिन जब भी कब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, हमारी आराधना आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए। यही बात यहाँ पर प्रकट की गई है कि हमारा परमेश्वर सच्चा है और वो एक आत्मा है। और 23वीं और 24वीं आयत में वही लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति या कोई भी परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है, खोजता है, जो उसे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। आज भी परमेश्वर इसी प्रकार के लोगों को ढूंढता है। यूहन्ना बहुत अच्छी रीति से इन पैसेज में परमेश्वर की किस प्रकार से आराधना होना चाहिए प्रकट करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आराधना को सिर्फ साधारण मतलब ऐसे ही लाइटली ले लेते हैं। और वही बात है
यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि जो कोई भी परमेश्वर के भवन में आता है या आराधक है, वो अवश्य है कि आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आज ये प्रश्न सबके सामने उत्पन्न हो रहा है कि हम लोग तो कोरोना वायरस है और सभी लोग अलग अलग जॉब में, अलग अलग कामों में फंसे हुए हैं, हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे हैं, हम मिल नहीं पा रहे। और खास करके संडे की आराधना, बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि हम रविवार को एक साथ मिल नहीं पा रहे, हम आराधना नहीं हो पा रही। लेकिन केवल संडे को मिलना ही आराधना नहीं है, लेकिन क्या हम जब भी मिलते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, हम आत्मा और सच्चाई से उसके भजन गाते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर उस बात का भी खंडन किया गया है, क्योंकि लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि यहूदी लोग ये मान रहे थे कि वो यरूशलेम में जाते हैं और परमेश्वर ने शुरू से ही वो एक मंदिर वहाँ पर उनके लिए दिया गया है कि वो परमेश्वर की उपासना करे, बलिदान चढ़ाए। और दूसरे ये सामरी लोग जो है, उन्हीं में से आए हुए लोग हैं, और ये अपने एक किसी पहाड़ पर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। दोनों के अलग अलग स्थान है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उन्हीं बातों का खंडन करते कि ना कि यरूशलेम में और ना ही तुम जिस पहाड़ पर आराधना करते हो वह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या तुम आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना आराधना करते हो। और यहाँ पर ये लोग कह रहे कि हम तो इस पहाड़ पर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर की, और यरूशलेम के लोग जो है वो यरूशलेम में करते हैं। इस जो इस्राएली लोग हैं, यहूदी लोग जो है, वो यरूशलेम में उस मंदिर में आराधना करते हैं। प्रभु कहते हैं ना कि मंदिर वो महत्वपूर्ण है, और ना ही चर्च बिल्डिंग, और ना ही किसी घर में अगर हम मिल रहे हैं तो, लेकिन अवश्य है कि जो भी आराधक परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं या संगति करते हैं, वो आत्मा और सच्चाई से करें। और ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। आप में, मुझ में परमेश्वर वही बात को ढूंढते हैं। हम परमेश्वर ये नहीं देखते कि हम कितने अच्छे वस्त्र पहन कर जा रहे हैं, कितने गहने पहन के जा रहे हैं, कितने कीमती ब्रांडेड कपड़े पहन के जा रहे हैं, या कितनी भेंट परमेश्वर के सामने चढ़ा रहे। नहीं, परमेश्वर हृदय को देखता है। लोग, सेवक लोग बाहरी रूप से देखते होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो हृदय को देखता है, हमारे दिल को देखता है कि हम किस हृदय के साथ उसके सम्मुख आए हैं। यहाँ पर आत्मा और सच्चाई से भजन करने का अर्थ है कि जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, उसके सामने जब हम खड़े होते, उसके सम्मुख जब जाते हैं, हमें पवित्र आत्मा कायल करना चाहिए उसकी महिमा करने के लिए। हमारे हृदय को तोड़ना चाहिए, क्योंकि आज हमारे हृदय ऐसे पत्थर के से बन गए हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारा जो पत्थर का सा हृदय है, उसे मैं हृदय जो है मांस का बना दूंगा। और वही आवश्यकता है, और वही बात को यहाँ पर यूहन्ना समझाना चाहता है अपने लोगों को। और परमेश्वर यहाँ पर बताना चाहते कि जो तुम हो बहुत कठोर हो चुके हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें एक अच्छा हृदय देता है। और जब परमेश्वर के भवन में तुम जाते हो, तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा के द्वारा कायल ना हो जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग चर्च में आ जाते हैं, कोई लोग आगे बैठते, कोई लोग पीछे बैठते हैं, लेकिन उनके जीवन से, उनके स्वभाव से, हाव भाव से प्रकट ही नहीं होता कि वो अंदर से टूटे हुए हैं। उन्हें परमेश्वर की जरूरत है। वो अपने ही अकड़ में, अपने ही स्वभाव में, अपने ही गुरूर में खोए हुए रहते हैं। एक डेढ़ घंटा ऐसा ही बीत जाता है, फिर अपने काम धंधे में लग जाते हैं। लेकिन जब भी हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हमारा हृदय कायल होना चाहिए, हमारा हृदय टूटना चाहिए परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो इस योग्य है कि हम उसकी आराधना करें। इसलिए तो हमें उसके भवन में जाना है, क्योंकि उस योग्य है वो। उसने आपके और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और कोई परमेश्वर और कोई ईश्वर नहीं है, केवल यीशु का ही नाम है। केवल यीशु ही है जो सच्चा परमेश्वर है, जो हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है, जो हमें तैयार करता है अपनी पवित्र आत्मा देकर,
और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कायल भी करता है। इसलिए जब कभी परमेश्वर के दास लोग या कोई भी परमेश्वर के वचनों को कहते हैं, आप उनका इनकार ना करें, उन्हें निगलेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें। वचनों को सुनकर हो सकता है वो बहुत बार कठिन हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं मैं तो ऐसा कर रहा हूं, लेकिन क्यों मुझे ही बोल रहे हैं। नहीं, वो परमेश्वर हो सकता है पवित्र आत्मा के द्वारा हो, जो आपसे बात कर रहा हो और कह रहा हो कि इन बातों को तुम छोड़ दो, क्योंकि ये रुकावट पैदा कर रहे हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी योग्यता को, उसकी वर्थ को डिक्लेयर करने के लिए, लोगों में प्रकट करने के लिए। और जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, हमें यह नहीं भूलना है कि परमेश्वर धर्मी तो है, लेकिन धर्मी के साथ साथ वो एक न्यायी भी है। और जब वो दोबारा आएगा, वो न्याय सिंहासन पर हमारा न्याय करेगा। और यही बात है कि आज हमें जानने की आवश्यकता है कि बहुत बार लोग भूल जाते हैं। आज हम बहुत परमेश्वर को हल्के में ले लेते हैं। प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रह का समय है, ऐसा ही बीत रहा है, आराधनाएं हो रही, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना है कि हमारा परमेश्वर न्यायी है। और परमेश्वर धर्मी के साथ साथ वो न्यायी भी है। और वो जब भी गलत होता है, पाप होता है, अधर्म होता है, गुनाह होता है, उसका वो न्याय करता है। क्षमा तो वो देता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर है। लेकिन आज हमारे पास उसने ये अनुग्रह दिया है, ये अवसर प्रदान किया है, ये खास करके स्त्री के पास ये अवसर प्रदान किया है उसने, कि वो खुद आकर उसे कह रहे कि मैं वही हूं जिसका तू इंतजार कर रही है, जिसे तुम खोज रहे हो, जिसकी तुम उपासना करने के लिए इंतजार कर रहे हो। मैं वही भविष्यवक्ता हूं, मैं वही मसीहा हूं। हमारा परमेश्वर इस योग्य है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाए। हालेलुया। दूसरा जो उद्देश्य यहाँ से मैंने लिया है, या पॉइंट मैंने लिया है, वो यह है, क्योंकि हम पापी हैं, इसलिए हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। पहला, परमेश्वर इस योग्य है क्योंकि वो हमारा खुदा है, इसलिए हम उसे आराधना करना चाहिए। और दूसरा, हम पापी है, इसलिए हमें परमेश्वर की आवश्यकता है और हमें उसकी आराधना करना चाहिए। मनुष्य आज अपने आप को जानना नहीं चाहता, अपने आप में ढूंढना नहीं चाहता कि वो कितना गिर चुका है या कितना पतन में खो चुका है। क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, अपने स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने उसे बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया था, और वो ये जानता था कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन आज वही गलत और सही में का जो भेदभाव है या फर्क है, उसको मनुष्य नहीं जान पा रहा है, उसको पहचान नहीं पा रहा है। उसे यह लग रहा है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वो सब कुछ सही है। और वही आत्मिक अंधापन हमें पाप में और गिरा देता है। वही पाप हमें परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा करने से रोक देता है। हम जितने भी लोग परमेश्वर के चुने हुए, बुलाए हुए और नया जन्म पाए हुए हैं, यह हमारे जीवन का एक भाग है परमेश्वर की आराधना करना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को बुलाते हैं, फोन करते हैं, बार बार उनके घर जाकर उन्हें बुलाते हैं कि आराधना में आओ, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आओ, परमेश्वर तुम्हें बुलाता है। लेकिन हमें यह बात जानने की आवश्यकता है कि जितने भी नया जन्म पाए हुए, जितने भी लोग उद्धार पा चुके हैं, उनके जीवन का यह भाग है आराधना करना। और आपने भी महसूस किया होगा, जब कभी हम एक दो सप्ताह परमेश्वर की आराधना करने से चूक जाते हैं, या परमेश्वर के भवन जाने से, परमेश्वर के सम्मुख जाने से चूक जाते हैं, हमें लगता है कि कुछ तो भी कम हुआ है, कमी हुई है हमारे जीवन में, कहीं तो भी कुछ तो भी हमारे जीवन से कोई भाग छूट गया है। और वही हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि हम परमेश्वर के चुने हुए, उसके उद्धार पाए हुए लोग हैं। जिन लोगों को यह एहसास नहीं होता, उन्हें आवश्यकता है कि परमेश्वर के वचनों से और भी अपने आप को परिपूर्ण करें और अपने आप में
उस बात को तैयार करें जिसे परमेश्वर ढूंढ रहा है, खोज रहा है। परमेश्वर आज भी आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढ रहा है। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, उसकी आराधना में जब हम जाते हैं, उसके वचनों से जो भी कुछ हम सीखते हैं, उन्हीं बातों को हम प्रकट करते हैं। और वही बात होना चाहिए। परमेश्वर ने अपना प्रकाशन हमें दिया है, अपना वचन हमें दिया है, ताकि हम उसे जाने, उसे पहचाने कि वो कौन है, कैसा है, और वो क्या चाहता है कि हम किस रीति से उसकी आराधना करें। और हमें उसके वचनों के अनुसार ही उसकी आराधना करनी चाहिए। आज बहुत सारे डिनोमिनेशन, बहुत सारे चर्चेस है, कई लोग गीत बजाने के लिए वाद्यों को अलाउ करते, कुछ लोग नहीं करते, सबके अलग अलग है। लेकिन जब कभी भी हम आराधना करते, हमें जानना है कि क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करें। और वही बात है, रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट और जितने भी रिवाइवल आए हुए, रिफॉर्मेशन हुए हैं, इन्हीं बातों को लेकर हुए हैं। और हमें भी इन्हीं बातों को जानना है। क्या हमारे चर्च में, हमारे कलीसिया में, हमारे जीवन में ऐसी कोई बातें तो नहीं है जो हमसे चिपकी हुई है, हमसे जुड़ी हुई है, लेकिन परमेश्वर की आराधना नहीं करती, बस हमारे साथ में है, बस ट्रेडिशन के नाम पर, एक कस्टम के नाम पर हम उससे करते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने सारे वचनों को दिया है, अपने प्रकाशन को दिया है कि लोग उसे जाने और वचनों के अनुसार ही उसकी आराधना करें। और वही हमारी इच्छा होना चाहिए करने के लिए। जो नॉर्मल या जो सिर्फ नामधारक विश्वासी होते हैं, उन्हें ये इच्छाएं प्रकट नहीं होती कि वो परमेश्वर के आराधना करनी चाहिए या परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए। इसलिए हमें उनके बारे में उतनी चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। वचन तो सिखाना ही है, लेकिन हम अपने आप में ही देखना है कि क्या हम परमेश्वर को जानकर, उसकी उद्धार को पाकर ये समझ पा रहे हैं कि हम परमेश्वर के आराधना के लिए तैयार किए गए हैं, चुने गए हैं और बुलाए गए। आज परमेश्वर मुझे और आपको बुलाता है कि हम उसकी आराधना करें। बहुत बार हमारे अंदर कुछ पाप होते हैं, कुछ गुनाह होते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें होती है जो हमारे परमेश्वर के प्रति जो भूख होती है उसको दूर कर लेते हैं, हमें रोक देते हैं। और वही बात हम देखते हैं कि यहाँ स्त्री के जीवन से हम देखते हैं। शुरू में जब वो परमेश्वर के पास आती है, वो बहुत सारे जो बातें हैं या बहाने बनाती है। परमेश्वर जब उसको पूछते हैं उसके जीवन के बारे में, वो अपने आप को रोकना चाहती है, छुपाना चाहती है। वो यहाँ पर कहती है कि जब प्रभु उसे कहते कि जा अपने पति को बुला ला, वो कहती है कि मेरा पति है ही नहीं। और यही जो छोटे छोटे पाप होते हैं, गुनाह होते हैं, उसके जीवन में अलग है, हमारे जीवन में अलग अलग हो सकते हैं। और ये छोटे छोटे जो गुनाह होते हैं, पाप होते हैं, ये हमें रोकते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए। हमें सबसे पहली बात तो ये जान लेना है और ठान लेना है कि हम पापी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई मनुष्य अगर ऐसा कहता है कि उसमें पाप नहीं है, वो अपने आप को ही धोखा देता है और परमेश्वर का वचन उसमें बना हुआ नहीं है। इसलिए जब भी कभी भी वचन आते हैं और हमें कायल करते हैं और हमें बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक आईने के समान है जो हमेशा हमारे जीवन को प्रदर्शित करते हैं, हम कैसे हैं वो हमें दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। और वही बात है, स्त्री बहुत सारी बातों को छुपाना चाहती थी। और ये जो पाप और गुनाह होते हैं, ये हमें परमेश्वर की आराधना करने से रोकते रहते हैं कि हम उसके सम्मुख न जाए। हम देखते कि उत्पत्ति की किताब में भी जब आदम और हवा ने पाप किया, वो छुप रहे थे, परमेश्वर से दूर भाग रहे थे। और ऐसे ऐसे गुनाह होते हैं जो हमें छुपाते हैं और हमें परमेश्वर से संगति से दूर लेकर जाते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि इब्रानियों की पत्री में कि हमारे पास ऐसा एक याजक है जो हमारे साथ सारे दुखों को उठाया और हमारे साथ खड़ा है। इसलिए आओ धाड़स के साथ उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। और वही बात जानना है, हम पापी है और परमेश्वर पवित्र और पाक है, लेकिन परमेश्वर
पापियों से प्रेम करता है, लेकिन जो पाप है उससे घृणा करता है। हो सकता है हमारे कितने भी गुनाह हो, कितने भी पाप में हो, लेकिन परमेश्वर ने सारे लोगों को क्षमा किया है। चाहे छोटे से बड़े लेकर या छोटा गुनाह से लेकर बड़े गुनाह तक, सारे हम बाइबल में देखते हैं कि कोई ऐसी बातें नहीं है कि परमेश्वर के उद्धार से छोटी हो बड़ी हो सके। परमेश्वर ने हर एक पापों को, अधर्म को दूर करके आपको और मुझे उन पापों से और पाप की व्यवस्था से आज़ादी दिलाई है। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे पास्टर और सेवकों के पास बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे उस उद्देश्य है कि लोगों को आकर्षित करे और अपने भवन में बुलाए ताकि वो उनके साथ आराधना करें। बहुत सारे लोग आज अपोस्टल बन चुके हैं, बहुत सारे लोग आज भविष्यवक्ता बन चुके हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं कितनी प्रकार की बातें में फंसा कर लोगों को बुलाते हैं कि आओ हमारे साथ आराधना करो। लेकिन आज जब हम इन वचनों से जाने हैं, पहचाने हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है और हम क्या है, हमें आवश्यकता इन बातों को मनन करके हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, ना कि लोगों के बहकाव में आकर। क्योंकि आज बहुत सारे लोग इस बात को ढूंढ रहे हैं आराधना में कि वहाँ पर अच्छा म्यूजिक हो रहा है, अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा गीत, बहुत मधुर लगता है कानों को सुनने में, हमें बहुत आनंदित करते हैं, हमारे मन को शांत करते हैं, हमें बहुत ही इंटरटेनमेंट करते हैं, मनोरंजनकारी है। इसलिए आओ हम उस चर्च में जाए, इस चर्च में जाए, या वहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, क्या हम परमेश्वर की उस योग्यता को अपने जीवन से प्रकट कर रहे हैं? और आराधना यही है। हमें परमेश्वर ने सप्ताह भर संभाला, सबसे पहले तो पापों से छुटकारा दिया और हमें अभी तक संभाल के रखा है। इसलिए हम रविवार को जाते हैं और उसकी महिमा को गीत के द्वारा प्रकट करते हैं, गवाहियों के द्वारा प्रकट करते हैं और अपने जीवन से ये दिखाना चाहते हैं कि मैं परमेश्वर में बना हूँ, मैं परमेश्वर का जन हूँ। इसलिए मैं आज भवन में आकर परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहता हूँ। लोगों के उद्देश्य क्यों ना अलग हो, लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन से जान चुके हैं, हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हम परमेश्वर की योग्यता को प्रकट करें, उसकी महानता को प्रकट करें। यहाँ पर जो स्त्री है, उसका पाप बहुत बड़ा था या बहुत छोटा था, लेकिन आज जो संसार में लोग हैं, उनके अंदर भी ऐसे कुछ बातें होती है, कुछ पाप होते हैं जो उन्हें रोकते हैं और उन्हें परमेश्वर के सम्मुख जाने में रुकावटें पैदा करते हैं। और उस समय ये बाइबल ही है, परमेश्वर का प्रकाशन ही है जो हमें धाड़स दे सकता है, हमें उससे मुक्त करा सकता है। इसलिए जब कभी भी ऐसा क्षण, ऐसा पल हमारे भाई बहनों के जीवन में, हमारे कलीसिया के लोगों के जीवन में आता है जो परमेश्वर के आराधना करने से रोकता है, हमें उन्हें वचनों को सिखाते रहना है। हमें अपने संगति से दूर नहीं करना है, क्योंकि जब वो परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे, वही जान पाएंगे कि परमेश्वर कितना दयालु है और क्षमा करने वाला है। हो सकता है आज अलग अलग रीति से लोग मापदंड करते हो हमारे पापों का, हमारे गुनाहों का, हमारी गलतियों का, लेकिन परमेश्वर हमारा क्षमाशील है। वो हमेशा सच्चे आराधक को ढूंढता है और यहाँ पर उस स्त्री को उसने चुना कि वो परमेश्वर को जाने और परमेश्वर को पहचान कर उसकी जो योग्यता है उसको प्रकट करे। हम देखते हैं इस कहानी में कि वो जब जान जाती है, वो गांव में जाती है और उस बात को प्रकट करती है जिसको वो पहले छुपाती थी। वो अपने आप को नहीं बताती थी कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ। लेकिन यहाँ पर जब परमेश्वर को जान जाती है कि मैं पापी हूँ, अधर्म करने वाली स्त्री हूँ, गुनाह करने वाली स्त्री हूँ, और वही बात लोगों के सामने प्रकट करती है कि मैं ऐसी थी, लेकिन ये कोई तो भी है भविष्यवक्ता जो मेरे बारे में सारी सच्चाई को बता रहा है। और परमेश्वर की वही योग्यता को, उस भविष्यवाणियों को, और वो जो मसीहा जो आने वाला है जो वो जानती थी, उन बातों को वो लोगों के ऊपर प्रकट करती है। यही है आराधना, परमेश्वर की योग्यता को लोगों के ऊपर प्रकट करना। आज बहुत बार हम हो जाता है कि परमेश्वर को हम सीमित कर देते हैं। हम कहते हैं कि वो भविष्यवक्ता है, हम कहते हैं कि वो चंगाई करने वाला है,
हम कहते हैं कि वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने वाला, हमारे कामों को सही करने वाला, हमारे रुके हुए कामों को पूर्ण करने वाला है। लेकिन उससे भी महान बात यह है कि हमें पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इस बात को हमें बोलने से या हमारे सुसमाचार में बताने से नहीं चूकना है, क्योंकि बहुत बार हम लोगों को जब वो आते हैं, वो इसी कारण आते हैं कि मुझे चंगाई चाहिए, हमारे घर में कोई तो भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उसे छुटकारा चाहिए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि आप परमेश्वर को जान रहे हैं, क्या आप परमेश्वर को पहचान रहे हैं। इससे भी बढ़कर है वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो उद्धारक है, वो मसीहा है जो आपको और मेरे को छुड़ाने के लिए इस संसार में आया हुआ है। और वही बात है परमेश्वर को श्रेष्ठ बनाती है और हमें इस कायल करती है, इस योग्य बनाती है कि हम उसके भवन में जाकर उसकी आराधना, उसकी महिमा करें। परमेश्वर को जितना हम जानते हैं उतना ही हम अपने पापमय स्वभाव को पहचान पाते हैं, क्योंकि जितना हम परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर के बारे में अध्ययन करते हैं, हम उतना ही महान उसको, उतना ही श्रेष्ठ उसको देखते हैं और जान पाते हैं, और उतना ही छोटा अपने आप को देख पाते हैं। पौलुस और बहुत सारे भविष्यवक्ता इन्हीं बातों को जानते हैं और कहते हैं अपने वचनों में। और वही बात आपको और मुझे यहाँ पर यूहन्ना बताना चाहता है इस कहानी के द्वारा, कि स्त्री ने अपने स्वभाव को पहचान लिया कि वो कौन है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका जीवन ही बदल गया। उसी प्रकार से जब आज परमेश्वर का वचन और आपके पास और मेरे पास आया है, हमें आराधना जब करते हैं दो ही बातों को पहचानना है, और वही एक पहली बात यह है कि हमें जानना है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, इसलिए हमें उसकी आराधना करना है। और दूसरा, हम पापी है और हम गुनहगार है और हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, और यीशु इसलिए आए कि हमें उद्धार दे, इसलिए हमें उसकी आराधना करनी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते राजा, आपकी स्तुति और महिमा करते हुए आपके पवित्र चरणों के करीब आते हैं। मेरे परमेश्वर, आप महान है प्रभु जी, उद्धारक है, आप मसीहा है, और आपने प्रभु जी जब हम पापी ही थे, अधर्मी ही थे, तभी हमें परमेश्वर हमसे प्रेम किया और हमारे लिए संसार में आए परमेश्वर, और तूने अपने आप को उस क्रूस पर दे दिया ताकि हम उद्धार को पाए, नए जीवन को पाए। मेरे परमेश्वर, हाँ प्रभु, तूने आज हमें नया जीवन दिया, उद्धार दिया है, इसलिए हमें कायल कर हमारे हृदय को तू बदल दे, ताकि हम हमेशा जब तेरी उपासना करते, आराधना करते, तेरी योग्यता को प्रकट करने वाले हो, तेरी महिमा करने वाले हो। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते राजा, सारी बातों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता